आपके प्यार की ही मेहरबानी है कि आज बड़े बड़े तख्त हिल रहे हैं, बड़े बड़े ताज। कोई भी दुख तकलीफ पड़ती थी, इन लोगों ने कभी कोई बात नहीं कि ऐसे लोगों को किस प्रकार से इन्हीं की भाषा में इनका जवाब दें कि जब अब आपके घर भी वोट मांगने आए तो आप भी हंस के कहना वोट तो आप ही का है। गली मोहल्ले में चिट्टे का नशा बिक रहा है। ये आपके प्यार की ही मेहरबानी है कि आज बड़े बड़े तख्त हिल रहे हैं, बड़े बड़े ताज हिल रहे हैं। साथियों, एक बार फिर झूठ की दुकान वाले आप लोगों के बीच में उपस्थित है। 5 साल बाद भूले भटके उनको सिरसा का आज फिर उनको रास्ता याद आ गया। जब कभी सरसा की जनता पे कोई भी दुख तकलीफ पड़ती थी, इन लोगों ने कभी कोई बात नहीं पूछी। कभी वहां गोवा बैठे किसी अफसर को फोन करना भी जरूरी नहीं समझा कि फलाने इलाके में तुम्हारे कारखाने वाली गली में या तुम्हारी बेगू रोड पे क्या दुख तकलीफ चल रही है, लोगों को पूछ के आओ। कभी कोई मतलब ही नहीं था, लगता ही नहीं था कि ये सरसा के लोग हैं, यहाँ के रहने वाले हैं, यहाँ के नुमाइंदे। किस प्रकार से चुनाव जीतते सार इन्होंने अगले दिन ही आप लोगों से दूरी बांट ली। जनता का धन्यवाद ये लोग नहीं करने आए, तो ऐसे लोग आज फिर आपके बीच में एक बार अच्छे बच्चे बन के हाथ जोड़ के वोट मांगने आपके पास आए हुए हैं। तो अब आपने देखना है कि ऐसे लोगों को किस प्रकार से इन्हीं की भाषा में इनका जवाब देना है। जिस प्रकार से ये 5 साल अपनी झूठी हवा बढ़ाई गई अपने खुद के न्यूज चैनल हरियाणा न्यूज पे कि हमने तो सिरसा की तरक्की के लिए 700 करोड़ लगा दिया, 800 करोड़ लगा दिया। अब उसी प्रकार से मेरी आप सिरसा वासियों से विनती है कि जब अब आपके घर भी वोट मांगने आए तो आप भी हंस के कहना वोट तो आप ही का है। और फिर जिस दिन रिजल्ट आएगा 8 तारीख को, उस दिन उस चीज का आभास उनको होगा कि जिस तरीके से वो 700-800 करोड़ उन्होंने सरसा में लगाया था, उसी रूप में लोगों ने भी उनको प्यार बख्शा है वापस। तो कुल मिला के इन्होंने हमारे जो इलाके की तकदीर है, जो 5 साल इन्होंने हमारे साथ खेलने का काम किया है, आज उसी चीज का भुगतान हम कर रहे हैं। जब कोई हमारा रिश्तेदार या साथी बाहर से आता है तो वो सड़कों की तरफ देख के कहता है कि ये आपके सरसा के क्या हाल बने पड़े। तो मैं तो देख के हैरान हूं कि ये लोग आज फिर आपके बीच में कितनी बेशर्मी से वोट मांगने आए। और जब सारे सरसा को पता, जब सारे सरसा से इन्होंने ठगी मारने का काम किया है, तो क्या सरसा के एमएलए को नहीं पता कि ये किस प्रकार से हमारे इलाके के लोगों की जेब काटने का काम कर रहे हैं। लेकिन हमेशा मुंह पे इस तरीके से उंगली रही 5 साल। क्यों? क्योंकि इस हाथ से माल आता था और इस हाथ से उधर माल जाता था। और अब चुनाव आ गया, वही माल अब वो घूम के लोगों के बीच में फिर वापस आएगा। तो मैं तो सरसा की जनता से यही अपील करूंगा, मैं आपको नहीं कह रहा, लेकिन जो भी व्यक्ति अपना वोट बेचता है उसको एक बात कहूंगा कि बेशक घर आई लक्ष्मी मत ठुकराना, पर अपने बच्चों के सिर पे हाथ रख के ऐसे लोगों के लिए कसम मत खाना कि वोट हम देंगे, बच्चे की कसम खाते हैं, या लोटे में नून मत डालना। 4,000, 5,000 के 10,000 रुपए के पीछे हम अपने मासूम बच्चों की कसम खाएंगे? इस तरीके के हालात इन लोगों ने हमारे सरसा में पैदा कर दिए साथियों।